बीचों बीच हरी भरी घास पर एक अनोखा और जादुई घर था। ये घर किसी ईंट या पत्थर से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े, चमकदार और जादुई अनार से बना था। इस घर की मालकिन थी रानो चिड़िया। रानो जितनी प्यारी थी, उसका अनार का बाग भी उतना ही जादुई था। उसके बाग के अनार इतने लाल और मीठे थे कि जो एक बार खाता बस खाता ही रह जाता। रानो हर सुबह अपने बाग से ताजे अनार तोड़ती और उन्हें लेकर जंगल के बाजार में बैठती। आइए चलते हैं सुंदरवन के उसी बाजार में जहां रानो की दुकान सजी है। रानो चिड़िया अपनी दुकान पर ताजे लाल लाल अनार सजाकर बैठी थी। आओ आओ मिट्टू भैया, जरा देखो तो आज के अनार बिल्कुल लाल मोतियों जैसे हैं। एक बार खाओगे तो मीठे रस में डूब जाओगे। अरे वाह रानो, तुम्हारे अनार देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जरा एक अनार चखाओ तो सही। रानो एक अनार छीलकर मिट्टू को देती है। मिट्टू एक दाना मुंह में रखता है और उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं। वाह गजब, ऐसा स्वाद तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। रानो, तुम सच में जादुई हो और तुम्हारा ये अनार का घर भी जादुई है। मुझे 2 किलो अनार दे दो। तभी टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। रानो बहन, मुझे भी अनार चाहिए। मेरे बच्चों ने तो सुबह से रट लगा रखी है कि आज सिर्फ रानो मौसी के बाग के अनार ही खाएंगे। हाँ रानो, टुनटुनी ठीक कह रही है। लोग कहते हैं कि कौवे कड़वे होते हैं, पर तुम्हारे अनार खाकर तो मेरी बोली में भी मिठास आ गई है। मुझे भी एक टोकरी भर के दे दो। रुको रुको भाई, सबको मिलेंगे। आप सब दोस्तों का प्यार ही तो मेरे इन अनारों का असली जादू है। शाम ढल चुकी थी। रानो अपने जादुई अनार के घर लौटती है। वो जैसे ही अपने बाग में जाती है, वो चौंक जाती है। कई पेड़ों की टहनियाँ टूटी हुई थी और जमीन पर अनार के छिलके बिखरे पड़े थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सबसे सुंदर और बड़े अनार सब गायब हैं। पिछले 1 हफ्ते से रोज कोई ना कोई मेरे बाग से अनार चुरा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बाग तो उजाड़ हो जाएगा। रानो को रोता देख